ज्ञानी शरीर से मतलब नहीं रखता है, वो निराकार अवस्था थे, मान के इनके अंदर परमात्मा है, बस उनकी दृष्टि खत्म। उनका व्यवहार क्या है कि इन्हें दुख नहीं देना है, इनके साथ कपट नहीं करना है। तो ज्ञानी योगी और भोगी में अगर परमात्मा को एक रूप से देखता है, हाँ, तो इसके अनुसार तो फिर दोनों की स्थिति सम न शरीर की अलग बात रही, परमात्मा का स्वरूप देखो, नित्य है, सत्य है, विभू है, उस रूप में देखता है, ध्यान दो, इसमें नहीं देखता है। ये शरीर के गुण हैं, जो पंच गुण जिससे संसार बना है, ये तो शरीर के गुण हैं, गुणों में बरतते हैं। जिसका सत्व गुण में ज्यादा वो है, वो सतोगुण में बरतता है, जिसका तमोगुण में ज्यादा है, वो कर्म नीचे में बरतता है, और जिसका राजस कर्म वो गुण है अधिकतर, तो वो ज्यादा भोग में बरतता है। तो ज्ञानी का मतलब केवल इतना ही है कि वो सर्व में परमात्मा को देखे। हाँ, ज्ञानी सर्व में परमात्मा को देख सकता है, वो सर्व में देख सकता है। और एक बात ध्यान में आई कि ज्ञानी समता तो हो जाती है, उसमें सबको बराबर समझता है, अहंकार रहता नहीं है, गलत कर्म करता नहीं है, वो निश्चयात्मक होता है। चाहे कोई भी सामने कैसा भी बैठा हो, उसे कोई मतलब नहीं, वो निश्चयात्मक होता है। कितने भी उसके ऊपर प्रहार करें शब्दों का, कितने भी ज्ञान सिखाएं, वो निश्चयात्मक होता है कि परमात्मा ऐसा है। ज्ञानी को शांति प्राप्त हो जाती है, वो निश्चयात्मक हो जाता है। और ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, जैसे तुम हो, तुम्हारे चरित्र के संग चरित्र नहीं मिलाएगा, खाली यही देखेगा कि इसके अंदर परमात्मा है, चरित्र से उसे क्या लेना देना है। चरित्र गलत कर रहा है, वो करते रहो, वो उसका काम है। अब देखो आगे चल के ज्ञानी के दिमाग में लास्ट बात बताऊं, ना तो कोई उत्पत्ति है, न कोई विनाश है, न कोई अज्ञानी है, न कोई ज्ञानी है, कोई कुछ नहीं, गुण ही गुणों में प्रकृति के बरत रहे हैं, वो इसी में मस्त रहता है। न उसके लिए कर्म खराब है, न उसके लिए अच्छे हैं, कोई भी उसके मायना नहीं रखता है। तो क्या ज्ञानी की स्थिति को अजगर के साथ नापा जा सकता है? नहीं, अज्ञानी नहीं नाप सकता है कभी, बराबर का अधिकारी नाप सकता है। भाई ताखरी तौलो तुम, 5 शेर के बांट को शेर से नहीं सोल सकेंगे, बराबर नहीं कर सकते। न आधी किलो थे, न 2 किलो थे, न 3 किलो, 5 किलो ही उसमें रखा जाएगा तभी बराबर। तो ज्ञानी की पहचान कैसे होगी? ज्ञानी की पहचान कैसे हो, अज्ञानी तो कर ही नहीं सकता है, यही तो बात है, अज्ञानी नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है? तो अज्ञानी, ज्ञानी आधा पागल होता है ना। अज्ञानी कैसे, जो अज्ञानी ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, वो किसको ज्ञानी मानेंगे? नहीं, वो किसी को ज्ञानी न माने, पर अपने गुरु के पास जाएं, गुरु से इस सिद्धांत को सीखें। बिना गुरु के कोई भी कार्य उन्नति पर नहीं होगा, अध्यात्म की हो। क्या स्वयं भी खुद का गुरु हो सकता है? स्वयं का गुरु जब हो सकता है, कृपा दृष्टि परमात्मा की हो जाए, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर हो जाए, तो स्वयं ही अपने अंदर से, क्यों, सबके हृदय में जो अनहद वाणी आपने पढ़ी होगी, सबके हृदय में चल रही है, वही वेद का स्रोत है। उसी में से वेद निकलते हैं। यूं नहीं कहते हैं वेद गायब हो गए, ऋषि उसी में ध्यान अवस्था में उसी अनहद वाणी से वेदों को फिर प्रस्तुत करते हैं। उसी में सब कुछ है, वो अपने सुनने में मस्त रहता है, दिव्य दृष्टि हो जाती है तो पढ़ने में मस्त रहता है। कहीं भी कोई किताब हाथ में मत हो, जिसमें ध्यान देगा वो सामने आ जाएगा उसके, ये निश्चय है। समाधि में बैठकर ध्यान की अवस्था करेगा तो मंत्र आगे घूमेंगे, उसके दिमाग में आ जाएंगे। सारी बाहर की जितनी शक्ति है वो उसकी दया के ऊपर है। परमात्मा जिस पर वो आत्मा कृपा साध्य करती है, उसके लिए कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही गुरु है। एक प्रश्न और, पापी और पुण्यवान दोनों,
आपने जैसे कहा गुण गुणों में बढ़त रहे हैं, जिसको जो कार्य मिला है वो कार्य करेगा। तो क्या पापी कभी ये प्रयास ना करे कि मैं इस जो दुष्कर्म में पड़ा हूँ इसको छोड़ दूं, क्योंकि फिर तो ये निश्चित है कि वो उसी को ही करेगा, वो कर्म उसको निश्चित तौर पर हाँ, ये ज़्यादा संख्या में यही निश्चित है, जब ही संसार चल रहा है। तो इसका मतलब वो नहीं, उस पाप से मुक्ति नहीं, ये मनुष्य योनि आखिरी में परमात्मा देता है, इसमें बुद्धि दी है, इसमें ये अपने ज्ञान द्वारा आगे को प्राप्त हो सकता है, गुरु के पास पहुंच करके अपनी शुद्धि आचरण शुद्ध करके। आचरण शुद्ध बिना कुछ नहीं है। आचरण शुद्ध जब होंगे जब ज्ञान होगा कि ये गलत है ये सही है। कर्म का विधान लोगों ने अपनी पेट पूर्ति के लिए यही कर्म मान लिया है, अपने कमाते रहते हैं खाते रहते हैं, यही कर्म है, उसे लगता ही नहीं है कुछ। वो तो ये समझता है इस गुण गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा निर्लेप है, उससे कोई लेप नहीं होता है, क्योंकि उसे अहंकार नहीं है। जिस आत्मा को जीवत्व भाव प्राप्त हो गया और अहंकार हो गया, उसे पाप और दोष और पुण्य लगते हैं। पाप पुण्य उसी के लिए है जिसे ये पता है कि जीवात्मा सत्य है, नित्य है, विभू है, इससे कोई लेप नहीं है कर्मों का। वो ज्ञानी ही समझता है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, किसी के टारे नहीं टरती है, उससे कर्म लिपायमान कैसा भी नहीं होता है। वो गलत तो करता ही नहीं है, अपने शरीर से सोचता ही नहीं है। ध्यान का केंद्र लगाने से आपको शांति प्राप्त होती है और मन की जितनी दौड़ है, इंद्रियों की जितनी दौड़ है, वे सब एकदम शांत होती हैं। ध्यान से परमात्मा में जब ध्यान लगाते हैं ना, तो ये कल्पनाएं सारी खत्म होती जाती हैं धीरे धीरे धीरे। जैसे ध्यान अवस्था बढ़ती जाती है, संसारिक कल्पनाएं खत्म होती जाती हैं, आत्मा को शांति प्राप्त होती जाती है, आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और वो अपने परमात्मा का अनुभव करने लग जाती है।